और ब्रिक्स में ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका हो गया, ठीक। और 2010 में जो है साउथ अफ्रीका जुड़ जाता। ब्रिक्स में अभी 5 देश और जुड़ गए जिसका नाम सऊदी अरेबिया, ईरान, इजिप्ट, इथोपिया, यूएई। नेक्स्ट आ जाते हैं, हाल ही में हिम तेंदुआ को किसने राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया था? इसका आंसर किर्गिस्तान होगा। हाल ही में देश में पहली बार मल्टी स्पोर्ट बीच गेम कहाँ पे प्रारंभ हुआ था? इसका आंसर दीव हो गया। पहला स्थान आपको मध्य प्रदेश देखने को मिलेगा। हाल ही में चंदुबी महोत्सव का आयोजन कहाँ पे हुआ था? इसका आंसर आसाम में होगा। हाल ही में इसरो ने किस रॉकेट पर पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल का सफल परीक्षण किया था? इसका आंसर हो जाएगा आपका पोयम। पोयम जो है PSLV C58 से लॉन्च किया गया। इसी से क्या एक्सपो सैट भी लॉन्च हुआ है। हाल ही में बिम्स्टेक महासचिव पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अधिकारी कौन है? तो इसका आंसर इंद्रमणि पांडे होगा। हाल ही में चर्चा में रही 4 स्टार्ट ऑफ डेस्टिनी बुक का संबंध किससे? तो इसका आंसर MM नरावड़े होगा। जो 43rd वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को का, इसका नाम मोइदम है। मोइदम आसाम में अहोम राजवंश की क्या है? कब्र है, ठीक। यूनेस्को की 47th बैठक आपको बुल्गारिया में देखने को मिलेगा, सोफिया बुल्गारिया में। हाल ही में DRDO द्वारा लॉन्च उग्रम का संबंध किससे है? तो इसका आंसर असल्ट राइफल्स होगा। हाल ही में PM मोदी ने देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ पे किया था? इसका आंसर मुंबई को नवी मुंबई से कनेक्ट करेगा और ये 21.8 किलोमीटर का। हाल ही में भारत और जापान के तट रक्षकों ने संयुक्त अभ्यास सहयोग काइजिन का आयोजन कहाँ पे किया था? इसका आंसर चेन्नई हो। हाल ही में मकर संक्रांति के अवसर पर मकरा बिलुक्कू उत्सव कहाँ पे आयोजित हुआ? तो इसका आंसर आपको केरल देखने को मिला। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसके साथ पहला नौसैनिक द्विपक्षीय अभ्यास आयुक्ता स्टार्ट किया? तो इसका आंसर इंडिया और थाईलैंड होगा। हाल ही में भारतीय सेना ने कौन सा एंड टू एंड एनक्रिप्टेड मोबाइल इकोसिस्टम विकसित किया? तो इसका आंसर संभव होगा। हाल ही में नाम को गुट निरपेक्ष आंदोलन के नाम से जाना जाता है, उसका 90वां शिखर सम्मेलन कहाँ पे प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर युगांडा होगा। हाल ही में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में आतंकियों को खदेड़ने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? तो ऑपरेशन सर्वशक्ति होगा। हाल ही में मवेशियों के लिए त्यौहार कनुमा का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो इसका आंसर तेलंगाना होगा। हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंची प्रतिमा जिसका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसका नाम सामाजिक न्याय की प्रतिमा है, इसका उद्घाटन कहाँ पे हुआ? तो इसका आंसर विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश होगा। हाल ही में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना का प्रशासन कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर ई साक्षी होगा। हाल ही में लॉन्च किया गया इंडिया इम्यूनोलॉजिकल्स की देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन हैविश्योर का संबंध किससे? तो इसका आंसर हेपेटाइटिस ए होगा। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा संयुक्त अभ्यास साइक्लोन किसके साथ प्रारंभ किया गया? तो इसका आंसर इंडिया और इजिप्ट होगा। हाल ही में वर्ष 2024 में किसे भारत रत्न सम्मानित करने की घोषणा की गई? तो ये 5 लोगों को की गई, जिसमें पहला कर्पूरी ठाकुर हो गया, दूसरा लाल कृष्ण अडवाणी होगा, तीसरा MS स्वामीनाथन, चौथा चौधरी चरण सिंह होगा, पांचवा PV नरसिम्हा राव। हाल ही में सऊदी अरब ने जॉय अवार्ड में सम्मानित होने वाली पहले भारतीय महिला कौन है? तो इसका नाम आलिया भट्ट है। हाल ही में टेनिस के युगल वर्ग में शीर्ष वरीयता हासिल करने वाले उम्र दराज खिलाड़ी कौन है? तो इसका नाम आंसर रोहन होगा, ठीक। हाल ही में एंटीबायोटिक के अति प्रयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत किसने प्रारंभ किया? तो इसका आंसर केरल होगा। हाल ही में बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया? तो इसका आंसर कैमरून होगा। हाल ही में चर्चा में रहे विजय राघवन पैनल का संबंध किससे है? तो इसका आंसर DRDO होगा। हाल ही में 18th शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट बियॉन्ड द बेसिक किसने लॉन्च करी है? तो इसका जो नाम है NGO प्रथम ने। वर्ष 2024 में भारत का पहला यूनिकॉर्न बनाने वाला स्टार्टअप कौन सा? इसका आंसर कृत्रिम हो गया। ये ओला के फाउंडर ने बनाया, ठीक। हाल ही में IPS रश्मि शुक्ला किस राज्य की पहली पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई है? तो इसका आंसर महाराष्ट्र होगा। वर्ष 2024 में यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसका आंसर इंडिया होगा। इंडिया में भारत मंडपम देखने को मिलेगा। 43वां जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है इंडिया का मोइदम है। पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम का समग्र चैंपियन कौन बना है? तो इसका आंसर मध्य प्रदेश बनेगा और ये दीव में खेला गया। कहाँ पे? दीव में खेला गया। हाल ही में भारत का पहला इंडियन इनोवेशन ग्राफीन केंद्र कहाँ पे लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर केरल होगा। हाल ही में लॉन्च इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स की देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन हैविश्योर का संबंध किससे है? तो हेपेटाइटिस ए है। तो हेपेटाइटिस ए किसकी वजह से होता है? जो लीवर में खराब की वजह से। हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारणा सूचांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो इसका आंसर 93 होगा।
हाल ही में भारत यूपीआई भुगतान को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना है? तो इसका आंसर फ्रांस होगा। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला रखी है कहाँ पे? तो इसका आंसर हैदराबाद होगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर नवाब सलेम का होगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर द हेग में टोटल 15 जज होते हैं। कितने साल के लिए चुने जाते हैं? 9 साल के लिए। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध होगी? तो इसका आंसर 300 यूनिट होगा। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 45वें शतरंज ओलंपियाड की मशाल किसे सौंपी है? तो इसका आंसर हंगरी होगा। ठीक, मेल और फीमेल दोनों में इंडिया ने क्या करी है? गोल्ड जीता है। हाल ही में बीपीसीएल किस भारतीय हवाई अड्डे पर देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा? तो इसका आंसर कोच्चि होगा। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव समक्का सरलम्मा जतारा कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो इसका आंसर तेलंगाना। हाल ही में चंद्रमा पर सफलतापूर्वक टच डाउन करने वाली दुनिया की पहली निजी कंपनी कौन है? तो इस कंपनी का नाम ईटीट्यू है और लैंडर का नाम क्या है? ओडिसियस है। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन कहाँ पे होगा? तो इसका आंसर उज्जैन होगा। हाल ही में देश में लोकपाल पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर अजय मणिक राव, और पहले लोकपाल उनका नाम था पीसी घोष। हाल ही में डीआरडीओ ने उड़ीसा तट पर किस अत्यधिक कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया? तो इसका आंसर वशारोध होगा। इंडिया एयर डिफेंस सिस्टम में कौन सा मिसाइल का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें आकाश का, आकाश जो होती है सतह से हवा में मार करती है। हाल ही में प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण का चैंपियन कौन बना है? तो इसका आंसर पुनेरी होगा। हाल ही में बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बने? तो इसका नाम सुमन कुमारी है। हाल ही में भारत का पहला एआई शिक्षक का नाम क्या है? आइरिस है। कहाँ पे लॉन्च हुआ है? केरल में। हाल ही में पीएम मोदी ने सेला सुरंग का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो इसका आंसर अरुणाचल प्रदेश देखने को मिलेगा। हाल ही में 96 ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो इसका आंसर ओपेनहाइमर होगा। हाल ही में डीआरडीओ ने एमआईआरवी तकनीकी आधारित किस मिसाइल की पहली बार सफल परीक्षण किया? तो इसका आंसर अग्नि 5 होगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका आंसर 134 होगा। रणजी ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम कौन सी है? तो इसका आंसर मुंबई होगा। हाल ही में महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता? तो आरसीबी ने, और कप्तान का नाम क्या है? स्मृति मंधाना है। 18th लोकसभा के लिए चुने गए मुकेश दलाल का संबंध किससे है? तो सूरत से है। इंडिया एक्सपोर्ट ब्रह्मोस करेगा किस देश को? तो फिलीपींस को करेगा। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड किसको मिला? तो अमिताभ बच्चन और रणदीप हुड्डा को मिला। हाल ही में पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ किस बैंक ने साझेदारी करी है? तो इसका आंसर यस बैंक होगा। भारत जो है पेरिस ओलंपिक में 71वें रैंक लाता है, 6 मेडल। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला? तो इसका नाम एतानी बोनामाटी है। हाल ही में भारत सरकार ने अपने नागरिकों को हैती से निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया? तो ऑपरेशन इंद्रावती होगा। ठीक, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने एक क्षुद्र ग्रह का नाम किस भारतीय के नाम पर रखा गया? तो जयंत मूर्ति हो गया। हाल ही में चर्चा में रही फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज ढहने की घटना हुई, ये कहाँ का? ये यूएसए का। हाल ही में मियामी ओपन 2024 में पुरुष युगल फाइनल जीतने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी कौन है? तो इनका नाम जन्निक सिन्नेर है। हाल ही में पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन है? तो इसका आंसर मीराबाई चानू होगा। हाल ही में लॉन्च नई पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक कौन है? तो इसका आंसर सैम पित्रोदा होगा। माउंट एरबस ज्वालामुखी कहाँ पे है? तो इसका आंसर अंटार्कटिका होगा। हाल ही में नई स्वर्ण समर्पित मुद्रा जिग किसने लॉन्च करी है? तो इसका आंसर जिम्बाब्वे होगा। हाल ही में जारी विश्व साइबर अपराध सूचांक में भारत का को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका आंसर 10th होगा। हाल ही में चर्चा में रहे स्मरण नाइब का संबंध किससे है? तो इसका आंसर सलमा रुश्दी से है। हाल ही में भारत की पहली हाइब्रिड पिच किस क्रिकेट स्टेडियम में स्थापित की गई है? तो इसका आंसर धर्मशाला होगा। मेघालय में एक इम्पोर्टेंट फेस्टिवल मनाया जाता है जिसका नाम वांगला फेस्टिवल है। इसी को 100 ड्रम फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। मेघालय में आपको लिविंग रूट ब्रिज भी देखने को मिलेगा जिसके माध्यम से वो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। मेघालय में चेरी ब्लॉन्च फेस्टिवल मनाया जाता है। ये कहाँ पे मनाया जाता है? शिलोंग में मनाया जाता है। यहीं पे आपको बेहदीन खलम फेस्टिवल भी मनाया जाता है। ठीक, मेघालय की एक हल्दी को जीआई टैग मिला है, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है जिसका नाम लकादोंग हल्दी है। ठीक, हाल ही में इदाशीशा
रोकशांग महिला जो है ये मेघालय की, इनको महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक, मेघालय जो है सेकेंड ऐसा राज्य है जिसने OTT प्लेटफॉर्म हेलो लॉन्च किया है। पहला राज्य केरला ने लॉन्च किया, उसका नाम सी स्पेस है। ठीक, एट्स फीफा अंडर 70 महिला विश्व कप के लिए सहायक रेफरी नियुक्त होने वाली रियो हलांग का संबंध मेघालय से ही है। मेघालय में 3 जनजातियों के नाम पे पहाड़ियाँ जैसे गारो, खासी, जयंतिया है। ये 3 जनजाति हैं और इन्हीं के नाम पे 3 पहाड़ियाँ, गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी है। ठीक, जो खासी पहाड़ी है उसी के नीचे दो जगह आपको देखने को मिलेगा, चेरापूंजी और मासिमराम, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इंडिया का सबसे ज़्यादा बारिश आपको चेरापूंजी और मासिमराम में होता है। ठीक, थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, सी यू।